And I even think we're going to have a UFC fight. We're going to have. Does anybody watch UFC? The Great Day in the World. We're going to have a UFC fight. Think of this on the grounds of the White House. We have a lot of land there. We're going to build a little 25,000 people. वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अंकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। उन्होंने कहा है कि वो यूएफसी की फाइट कराना चाहते हैं। दोस्तों, अंकल ट्रंप कराने जा रहे हैं व्हाइट हाउस में फाइट। नहीं, वो यूक्रेन वाले जेलेंस्की को बुला के उसका बंदर नहीं बना रहे। तो फाइट होगी किसकी दोस्तों? फाइट होगी यूएफसी की। यूएफसी फाइटर की फाइट करवाना चाहते हैं अंकल डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या है ना, ईरान और इजराइल की फाइट तो वो पहले ही बंद करवा चुके हैं, और तो और उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी फाइट बंद करवा दी थी। दोस्तों, इसको दे दो नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों, इस बुड्ढी के बाल वाले संतरे से हम हो चुके हैं परेशान, बट मेरे अंकल डाना नहीं हुए, क्योंकि वो खास यार मित्र हैं इस डोनाल्ड ट्रंप के। दोस्ती इतनी गहरी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हर यूएफसी इवेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ फाइटर्स को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। इनके पास बहुत टाइम है दोस्त। अब बात यूं है कि किसी रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएफसी कौन कौन देखता है, मैं यूएफसी की फाइट कराना चाहता हूं। बेसिकली वो एक प्रोफेशनल फाइट करवाना चाहते हैं दोस्तों, प्रॉपर एमेच्योर चैंपियनशिप टाइप कुछ कराना चाह रहे हैं। बेसिकली वो एक यूएफसी का कार्ड करवाना चाहते हैं, वो उनको याद आया नहीं, बट वो सब वो करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 20-25 हजार की अटेंडेंस वाला वो कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर रिंग लगाना चाहते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में बहुत सारी जगह है दोस्तों। थोड़ी सी जगह इमिग्रेंट्स को भी दे दो अंकल। खैर छोड़ो, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बातें हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऑडियंस होने चाहिए। ये सुन के डाना व्हाइट थोड़े से डर गए, क्योंकि यूएफसी में ऑडियंस नहीं आती, क्योंकि यूएफसी एपेक्स में होती है दोस्तों। 40% फाइट वैसे भी यूएफसी ने एपेक्स में करानी होती है, तो डाना व्हाइट थोड़े से डरे। फिर उन्हें लगा कि ट्रंप ने कहा है तो कुछ अच्छा ही होगा दोस्तों। खैर जो भी हो, मेरा सुझाव डाना व्हाइट को यही है कि डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि इसने जिस थाली में खाया है उसी में उल्टी जरूर करी है दोस्तों। उल्टी से मुझे याद आया कि डोनाल्ड ट्रंप की बेमौसमी बारिश से कुछ डड्डू मेंढक बाहर आ चुके हैं। उनमें से सबसे पहला है जोन्स, बांसुरी वाला जोन्स। मैं अब गाली दे नहीं सकता दोस्तों। जोन्स आना चाहते हैं वापस। कोई कितना बड़ा बीकेएल हो सकता है दोस्तों। ये बंदरबाट सिर्फ 2 रात पहले रिटायर हुआ है। टॉम एस्पिनल को देख के इसकी तशरीफ के परकच्चे उड़ चुके थे, और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ताकि लड़ना ना पड़े, और अब ये अपॉर्चुनिटी देख के वापस आ चुका है दोस्तों। और अब ये नशेड़ी आदमी वापस आना चाहता है यूएफसी के टेस्टिंग पूल में। रह बेटी चोद के रहंदे मत करिए सब। मैं बहुत तंग हूं दोस्तों, मेरा खून खोल उठता है इस आदमी को देख के। ये पहले बचा निकल चुका है, अब ये वापस आएगा। अब इसको करना क्या है कि ये सबसे पहले जाएगा टॉम एस्पिनल को पकड़ेगा, या किसी को भी पकड़ेगा, कहे मेरे को मेरी फाइट करा दो। ये सबसे पहले करेगा कि ये किसी को भी पकड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली टॉम एस्पिनल होंगे चैंपियन, तो उसको पकड़ेगा, या कोई सुपर फाइट ढूंढेगा जिसमें इसका काम चल जाए। वापस आएगा और फिर कहेगा कि भाई मैं तो 5 टाइम बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ, मैं तो चर्च का बंदा हूँ, ऑल ग्लोरी टू जीसस। पता नहीं क्या क्या बकवास मारेगा, सिंपैथी लेगा, और फिर अगले ही रात नशे सूंघ के ये किसी प्रेग्नेंट लेडी को ठोक देगा। भाई कमाल आदमी है, मेरे को तो समझ नहीं आता क्या, मतलब मैं क्या कहूँ दोस्तों। मैं दुखी हो जाता हूँ इस आदमी को जब जब मैं देखता हूँ। ये बहनचोद जब भी मेरे को दिख जाता है, मतलब मेरा खून खुल जाता है। भाई अपने घर जा, अपना नशा कर, लाइनें सूंघ, आराम से लेडी बॉयज के साथ जो करना है तेरे को कर, बट इस फाइट गेम से दूर रहे, अपना प्रकोप हटा दे। बहुत साल हो गए हमें तुम्हें झेलते हुए। पिछले 4-5 साल से जो इसने कटिया करा है वो सिर्फ डाना व्हाइट ही संभाल सकते हैं, क्योंकि फैंस प्रोबेबली हेट हिम। दूसरा डड्डू मेंढक मैकग्रेगर है दोस्तों। मेंढक मैकग्रेगर इज बैक। वो अपने बिल से बाहर निकले, उन्होंने लाइनें सूंघी। कोकेन इज नॉट चीप, और वो अमीर तो है ही। खैर मैकग्रेगर ने अपनी लाइनें सूंघी। उन्होंने सीधा कहा कि मैं लड़ूंगा व्हाइट हाउस में। यू आर नॉट अमेरिकन ब्रो। उनको अमेरिकन बनना है। उन्होंने फिर से माइकल चैंडलर को चुन लिया दोस्तों। उन्होंने एआई वाली फोटो लगा दी अपनी कि भाई मैं लड़ूंगा जाके माइकल चैंडलर से। माइकल चैंडलर, मेरे को बहुत दुख होता है इस आदमी को देखते हुए। माना ये आदमी क्रिंज है, माना ये चीट करता है, बट मेरे को दुख बहुत होता है जो इसने मैकग्रेगर ने इसके साथ करी है। एक पूरा अल्टीमेट फाइटर का सीजन खिलवा दिया, फाइट नहीं मिली, 1.5-2 साल वेट करवा दिया, फाइट नहीं मिली। जब भी माइकल चैंडलर कॉनर मैकग्रेगर को देखता है वो फाइट के लिए कह रहा होता है, तो अभी अपने काले बच्चे को ले जाके साइकिल की दुकान पे खड़ा कर देता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें साइकिल दिलाएंगे जैसे ही मैकग्रेगर वाली मनी आएगी। बट होता नहीं है दोस्तों, मैकग्रेगर मुकर जाता है और वो काले बच्चे वही रो रहे होते हैं। सबसे बड़ा रेसिस्ट कोई आदमी है दुनिया में तो कॉनर मैकग्रेगर है। आधा रेसिज्म दुनिया में कॉनर मैकग्रेगर की वजह से हो रखा है। काले बच्चे बेचारे रह जाते हैं बिना साइकिल के, और कॉनर अंकल चले जाते हैं पाउडर सूंघने। अगर सरल भाषा में कहूँ तो माइकल चैंडलर की अम्मा बहन एक कर रखी है दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर ने। जब मन आता है बेचारे को नंगा कर देता है। मैं तो कहता हूँ मैकग्रेगर के नशे बंद करवाओ यार तुम लोग। ये बंदा अलग ही डेल्यूजन में जीता है। इसको लगता है कि मैं अमेरिका में फाइट करके आयरलैंड में प्रेसिडेंट बन जाऊंगा।
डेलुलू वहनचो डेलुलू। और तो और पूरा यूएफसी तैयार हो चुका है दोस्तों। कोई कह रहा मैं ऐसे लड़ूंगा, कोई कह रहा मैं ऐसे लड़ूंगा। पूरा यूएफसी एक नई दुल्हन की तरह सज धज के बैठा है कि आओ ट्रम्प अंकल और मुझे बजा दो। बट एक्चुअली में कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। एक्चुअली यूएफसी के पास इस वक्त कोई भी यूएस चैंपियन है नहीं, कम से कम मेल तो नहीं है, बट एक फीमेल चैंपियन है। मेरे को नहीं लगता कि ट्रम्प इतने प्रोग्रेसिव हैं कि उनको मेन इवेंट दे दे। मेरे को लगता है मेन कार्ड में रख ले, बहुत बड़ी बात है। कोई भी मेल चैंपियन नहीं है। अब उनके पास बचा कुचा पेंटोजा है जो कि शायद ब्राजीलियन भी है और अमेरिकन भी है, मतलब दोनों ही क्लेम नहीं कर रहे उसको। हेलो पेंटोजा, वी स्टैंड फॉर हिम। तो ऐसे हालात में मेन इवेंट बनेगी क्या दोस्तों? जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। मैं तो कहता हूँ सारे देश आ गया, सारे फाइटर आ गया, इस ट्रम्प संतरे को नोबेल प्राइज दे दो, कम से कम ये यूएफसी को छोड़ दे और उसे जीने। मैं ये एडवाइस डाना वाइट को भी देना चाहता हूँ कि दूर रहो इस आदमी से, वरना यूएफसी की वाट लगने वाली है। जितना पॉलिटिक्स में घुसोगे उतना गलत होने वाला है दोस्तों। बट मुझे क्या करना है यार, मैं तो सीधा साधा नेपाली बच्चा हूँ। मैं ये सीधा साधा नेपाली केटो हूँ, मलाई के ही फर्क पर देना। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय ने। राजा वीरेंद्र की याद मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है दोस्तों। दिस वाज अप फ्रॉम माय साइड। ये था इस वीडियो में मेरे विचार। आपके कुछ हो तो कमेंट्स में लिख देना और सब्सक्राइब कर लिया करो यार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सब्सक्राइब होगी भीख मांगता मांगता अब अच्छा भी नहीं लगता मैं। चिल आउट, फ्रीक आउट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बाय, टाटा, शबा खैर।